जयशंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज का टॉपिक है जल तत्व। हमारे शरीर में 5 तत्व विद्यमान हैं, यानी कि 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, जिसमें से पहला नंबर जो है वो है जल तत्व। जल तत्व हमारी बॉडी में 70% होता है, और अगर ये इनबैलेंस या फिर ज़्यादा इसका बैलेंस हो जाए या कम हो जाए, इसके बहुत सारे नुकसान होते हैं हमारी लाइफ में। तो सबसे पहले मैं आगे वीडियो बनाऊँ, मैं अपने सभी भाई बहनों का ग्रेटिट्यूड करती हूँ और दिल से स्वागत करती हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और नए नए सब्सक्राइबर रोज़ आ रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे दिल से खुशी हो रही है आपके पंच तत्व को जागृत करने की, और उम्मीद करती हूँ मेरे परिवार को आप और भी बढ़ाएंगे, ताकि हम सब भाई बहन जल तत्व के बारे में समझें और अपने जीवन की सभी मुश्किलों का हल खुद निकाल लें। तो जल तत्व हमारी बॉडी में 70% जो होता है, इसका बैलेंस और इनबैलेंस हमारी लाइफ में बहुत मैटर करता है। तो आज की जो मैं वीडियो में बताने वाली हूँ, और साथ में जो मेडिटेशन होने वाली है जल तत्व की, आप अमेजिंग फील करेंगे और सबसे अलग फील करेंगे। एक ही दिन में आपकी जितनी अंदर की नेगेटिविटी है सब रिमूव होने वाली है, और पॉजिटिविटी आप गेन करना शुरू कर देंगे। कहते हैं ना कि जब अंदर से इंसान बीमार हो तो बाहर से उसे कुछ अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही जितनी हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो सब अंदर से ही आती हैं, जितनी हमारी बीमारियां हैं वो सब अंदर से ही आती हैं। अगर हम इसका हल ढूंढ लें और हम इसको बैलेंस में लाना शुरू कर दें अपने पंच तत्वों को, तो हमारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई बीमारी नहीं आती, कुछ नुकसान नहीं होता। तो चलिए पहले मुझे सारे भाई बहन बताइए ज़रा, किन किन लोगों के रिश्ते ख़राब हैं। जिन जिन लोगों के रिश्ते ख़राब हैं वो लिखेंगे रिलेशन, ठीक है, मतलब उनके रिश्ते ख़राब हैं। और किन किन लोगों के काम नहीं बन रहे वो लिखेंगे वर्क। और जिन जिन लोगों को मैरिज नहीं हो रही है वो लिखेंगे मैरिज। और जिन जिन लोगों का बिजनेस बिल्कुल ठप हो चुका है, ग्रो अप नहीं हो रहा, वो लिखेंगे बिजनेस। जिनकी जॉब नहीं लग रही वो लिखेंगे जॉब। तो चलिए, मुझे पता लगना चाहिए ना मेरे भाई बहनों को क्या क्या प्रॉब्लम है, ताकि मैं उनका सल्यूशन आज की वीडियो में दे सकूं और वो अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना सीख सकें। इससे पहले मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं, मेरी हमेशा की तरह ये गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। जितना स्प्रेड करेंगे वीडियो को, उतना ही आप पुण्य के भागी बनेंगे, क्योंकि किसी के कष्ट हरना बहुत ही बड़ी बात है। लोग पैसे लेके भी कष्ट नहीं ख़त्म कर सकते, लेकिन मैं आपको ये विद्या फ्री में इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि ईश्वर मुझे और ये विद्या दे, और मैं लोगों के सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकूं, और आप सबका ग्रैटिट्यूड कर सकूं, आप मेरा ग्रैटिट्यूड कर सको। इसी के साथ हम जीवन को आगे बढ़ाते चलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। बड़ा ही प्यारा वीडियो है आज का, जल तत्व। जल तत्व जो कि हमारी बॉडी का पहला भाग है, जिसके बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। ये इनबैलेंस हो जाए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जॉब नहीं लगेगी, मैरिज नहीं होगी, रिश्तों में इतनी खराबी आएगी, डाइवोर्स तक हो जाएंगे, किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं होगी। आप चाहे जितनी बार मर्जी मैरिज कर लो, जितनी बार मर्जी गर्लफ्रेंड बना लो, आपके जीवन में क्रॉस ही आएगा, क्योंकि आपके जल तत्व खराब है। जल तत्व हमारी ज़िंदगी में ख़राब हो तो हमारा जीने का बिल्कुल ही नज़रिया हेल की तरह हो जाता है। हम उदास रहते हैं, हमारा मन नहीं टिकता, एक काम लग के नहीं कर सकते, किसी की बात नहीं सुनते, ज़िद्दी बन जाते हैं, अपने आप तकलीफ़ झेलते रहते हैं, इरिटेट होते रहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हमारी इनबैलेंस में शो करती हैं। तो आज की ये वीडियो में मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि जल तत्व अगर आप बैलेंस कर लेते हो तो आपकी ज़िंदगी से ये सारी प्रॉब्लम दूर होने वाली है। आपकी ज़िंदगी में धन तो आएगा ही। अगर आप लाइफ में चाहते हैं कि कैश फ्लो आए और बस धड़क आता रहे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के ज़रिए आप अपने जल तत्व को तो बैलेंस करेंगे ही, साथ में अपने रिश्तों को भी सुधरता हुआ देखेंगे, अपने मनी फ्लो को भी बढ़ता हुआ देखेंगे, अपने जीवन में पॉजिटिविटी भी गेन करेंगे, टॉक्सिक पीपल अपने आप कट ऑफ हो जाएंगे, और जो आपके प्रति गलत नज़रिया रखते हैं उन लोगों को भी बहुत मतलब आपसे डिस्टेंस बनाने की एक ऑरा मिल जाएगा आपको। तो बहुत पावरफुल है ये मेडिटेशन। इस मेडिटेशन को ध्यान से कीजिएगा,
मन से कीजिएगा, जैसे जैसे मैं जो बताऊँ ड्यूल्स को फॉलो कीजिएगा। तो अपनी आप आज की क्लास के लिए जल तत्व को बढ़ाने के लिए कितने लोग हाथ उठाइए ज़रा, हाथ तो नहीं मुझे दिखेंगे, यस लिखे कि हाँ आपको जल तत्व अपना बढ़ाना है, मतलब बैलेंस करना है और लाइफ में अपने सुधार लाना है, अपने साथ अपने परिवार के लिए भी खुशियाँ लानी है। तो ये जल तत्व कितने लोग चाहते हैं कि हमारा बैलेंस हो जाए, तो यस लिखिएगा और आज की वीडियो में पूरी तरह से गौर कीजिएगा, क्योंकि ये अगर आप अपना बैलेंस में कर लेते हो ना तो आपको लाइफ में कोई बात नहीं दे सकता, आपकी लाइफ में टॉक्सिक पीपल आ ही नहीं सकते। आपका ऑरा इतना बड़ा हो जाता है ना, इतना स्प्रेड हो जाता है कि ब्रह्मांड के जितने हमारे यहाँ की दुनिया है अपने आप लोग ढूंढने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो 70% भाग पानी से बना हुआ है, ये हमारी सिर्फ जल तत्व नहीं है, ये एक चमत्कार है हमारी लाइफ में। पानी की एक अपनी स्पिरिट होती है। कितने लोग जानते हैं कि पानी की एक अपनी स्पिरिट होती है। आप पानी में कुछ भी बोलते हो ना तो उसमें मेमोरी कंजर्व्ड हो जाती है, आप भूल जाओगे लेकिन पानी को याद रख के रहेगा। आप जब जब पानी पकड़ोगे ना तो आपके माइंड में वो चीज़ आएगी, पानी याद दिलाएगा ये आपका गोल है, ये आपका फोकस है। तो पानी की जो स्पिरिट है बहुत ही पावरफुल है। आज की इस वीडियो में आप पानी की स्पिरिट को फील करोगे, आप पानी की शक्ति को फील करोगे, अपने शरीर को बिल्कुल हल्का फील करोगे और जितना आपका डिप्रेशन है सब खत्म होने वाला है, जितने आपकी मानसिक चिंताएं हैं सब खत्म होने वाली हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है इस मेडिटेशन के लिए, आज से न्यू मून स्टार्ट है, तो आज से मैंने जल तत्व स्टार्ट किया आपका बढ़ाने के लिए, ताकि आप इसको पावरफुली बढ़ा सकें। आप कोशिश कीजिए कि जल तत्व की मेडिटेशन आप ऊपर छत पे बैठ के करें, जहाँ पे आपको न्यू मून्स की ब्लेसिंग्स मिल सकें। आपको पता है अमावस्या से लेकर चंद्रमा जब बढ़ता है, इसमें हम कोई भी साधना करते हैं तो हमें इतनी ज़्यादा पावर्स मिलती हैं, इतनी ज़्यादा पावर्स मिलती हैं कि हमारी बॉडी को खुद पता नहीं होता कि क्या मिल रहा है। तो ये पावर्स अगर आपको फील करनी है तो कोशिश कीजिए कि चंद्रमा की रोशनी में बैठ जाइए। मुझे पता है चंद्रमा नज़र नहीं आएगा, अमावस है, न्यू मून है, बट होता तो है वो अलग बात है कि ऊपर अंधेरा छा जाता है, लेकिन उसकी जो ब्लेसिंग्स हैं, उसकी जो पावर्स हैं आज अमावस्या के दिन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कुछ जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं ना वो और भी डिस्टर्ब हो जाते हैं अमावस्या पर और पूर्णमासी पर। और जो लोग आध्यात्मिक होते हैं ना उनकी स्पिरिचुअल पावर इतनी बढ़ जाती है इन दिनों अमावस्या से लेकर पूर्णमासी तक। तो आज का जो सफ़र है अगर आप यहाँ से पूर्णमासी तक तय कर लेते हो तो ऑनेस्टली आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी लाइफ में आप जो चाहोगे पाओगे। आप आंखें बंद करके सोचोगे तो दुनिया आपके सामने खड़ी हो जाएगी। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आप नहीं मतलब मैनिफेस्ट कर सकते, अपनी लाइफ में नहीं ला सकते। बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन है। कोशिश कीजिए कि आप आकाश में बैठ के करें। आप ये मेडिटेशन 8 से लेके 10 या 11 बजे के बीच कर सकते हैं। प्लीज़ 12 बजे मत कीजिएगा, क्योंकि 12 बजे नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत आते हैं वहाँ से। और हम मेरा तो चलो मैं अपना ऑरा की प्रशंसा नहीं करूँगी कि प्रोटेक्शन है या जो भी है, बट कई न्यू लोग हैं प्रोटेक्टिव नहीं होते, तो नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट होकर परेशान करने आती है। तो आप पॉजिटिव एनर्जी गेन करनी है। सो 8 से लेके 11 बजे तक आप बैठ जाइए। कोशिश कीजिए कि 9 से 11 के बजे तक आप इस मेडिटेशन को कीजिए। जो लोग छत पे नहीं जा सकते कोई बात नहीं, आप नीचे बैठ के भी कर सकते हैं, उदास होने की ज़रूरत नहीं है। बस ये कोशिश कीजिए कि वहाँ खिड़की हो, आकाश नज़र आता हो। अब कुछ लोग कहेंगे हमारे तो यहाँ से खिड़की आकाश में नहीं नज़र आता, क्या करें भाई। देखिए इतना तो आपको मैनेज करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपका ये अंदर से जल तत्व मजबूत बने। सेकंड, आपको क्या करना है, एक बाथ टब होता है, जो पानी का टब होता है उसे भर लेना है, उसमें 1 चम्मच नमक डाल लेना है। आप आकाश में बैठे हो, टब वहाँ पे भर लिया है और उसके ऊपर आपने नमक 1 चम्मच डाल लिया है। सीधा नमक ही डालेंगे जिसे सी सॉल्ट बोलते हैं। अब अपने पैरों को डिप कर लेना है उसमें और ध्यान लगाना है, ठीक है। तो अभी आप अगर रूम में बैठे हैं तो अभी भी पावर फील कर सकते हैं इस चीज़ की, क्योंकि आपके पास थोड़ा बहुत टाइम, मैं आपको चाहती हूँ कि जितना भी टाइम मेरे साथ जुड़े हो तो इस पावर को फील कर सको। बट अगर आपको महा पावर लेनी है, धमाका लेना है, तो आपको जो मैंने बताया है ना कि काका आकाश के नीचे
टब में एक सॉल्ट नमक चम्मच डाल लीजिए। उसके बाद ये मेडिटेशन कीजिए, अमेजिंग रिजल्ट आएंगे। एक ही दिन में आप अपने कायाकल्प चेंज होते देखोगे। एक ही दिन में आपको पानी की स्पिरिट नज़र आ जाएगी। स्पिरिट मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको भूत प्रेत या कुछ ऐसा नज़र आना शुरू हो जाएगा, मेरे कहने का मतलब है पावर्स नज़र आनी शुरू हो जाएगी। आप फील कर पाओगे कि पानी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी से पूरी तरह से नेगेटिविटी हटा के पॉजिटिव ऊर्जाओं को खींच के हमारे अंदर डिवाइन लाइट्स भरती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप आज फील करने वाले हो। अभी आपको फील करना है तो आप एक पानी का टब ले आइए, उसमें सेंधा नमक डाल लीजिए। अब कुछ लोग कहेंगे हमारे पास सेंधा नमक नहीं है, तो कल ले आइएगा, ठीक है। मेडिटेशन ये आपको पूरा 21 डेज़ करनी है, छोड़ना नहीं है बीच में, क्योंकि मैं तो आगे बढ़ती रहूँगी, मैं आगे आपको पंच तत्वों को ले जाती रहूँगी। बट आपको अगर जल तत्व कम्प्लीटली चाहिए अपनी लाइफ में, तो 21 दिन आंख बंद करके इस मेडिटेशन को कर लिया, आपके सारे झंझट खत्म हो जाएंगे लाइफ के, ये मेरी गारंटी है। और आज इसी टाइम आप फील करोगे, अगर आप मेरे कहे अनुसार ये चीज़ें कर रहे हो। पानी का गिलास रखिए सामने, ठीक है। कमरे में बिल्कुल अंधेरा कर लीजिए और एक छोटी सी लाइट जगा लीजिए, वाइट लाइट हो। और अगर नहीं भी जलाते तो इट्स ओके, आप फोकस करेंगे अपने थर्ड आई चक्रा पे, जिससे कि आपको वाइट लाइट, डिवाइन लाइट अपने आप नज़र आएगी। और सेकंड, आप पानी में पैर डिप करोगे नमक डाल के, 1 चम्मच सीधा नमक होना चाहिए। और स्टार्ट करते हैं हम आज की मेडिटेशन। अगर आपने टब भर लिया हो, नहीं तो यहाँ से थोड़ा पॉज कीजिए वीडियो को, अपना टब भर लाइए और उसमें पैर डिप कर लीजिए नमक डाल के। और अब क्या करना है, पानी का गिलास ज़रूर रखना है सामने। अब आपने पानी के गिलास में, ये मान लीजिए पानी का गिलास है, तो ये जो पृथ्वी तत्व जिसमें होता है, इसको आप फिंगर को डालेंगे पानी में और सबसे पहले सांस खींचेंगे, सांस भरेंगे। और सबसे पहले तो हम जानते हैं कि हमारा जल तत्व होता कितनी उंगली तक है, ये 16 फिंगर्स तक होता है। जैसे ये हो गई 8, 12 और ये 16, यानी कि आपकी चेस्ट के नीचे का यहाँ तक हिस्सा जल तत्व है। और जल तत्व तक अगर आपकी सांस चल रही है तो आपके लिए दुनिया का कोई काम मुश्किल नहीं है। आप शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे हो, कैश फ्लो आएगा। अब मैं कुछ लोग हंसेंगे, भाई गंदी आदतें भी बता रहे हो, कुछ लोग होते हैं जुआरी, तो जल तत्व जागृत है, डेफिनेटली वहाँ से भी पैसा आएगा। हर जगह से आपको पैसे आने शुरू हो जाएंगे, आप बस कैश फ्लो बढ़ जाएगा आपकी लाइफ में, ये मेरी गारंटी है। तो यहाँ तक आपकी सांस होनी चाहिए 16 फिंगर्स तक, जैसे कि मैंने आपको समझाया। आप चाहे तो चेक कर सकते हो, जैसे मैंने आपको समझाया था। एक पेपर लीजिए, यहाँ तक नहीं चल रही इट्स ओके, क्योंकि ये जो आप मेडिटेशन करने वाले हो ना, इसके बाद आपकी सांस डेफिनेटली 16 उंगली तक चलेगी। आप चाहे तो बाद में चेक कर सकते हैं। तो एक पेपर ले लेना आप, 16 उंगली तक ऐसे करके, ठीक है। ये 8 हो गई, 12 और ये 16, यहाँ तक आपको सांस आनी चाहिए। और पेपर हिल रहा है, वैसे भी आप चेक कर सकते हैं। तो मेरा तो जल तत्व मुझे समझ में आ रहा है कि चल रहा है, आपको भी समझ में आ रहा है तो लिख दीजिए जी हाँ समझ में आ रहा है, चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन। ज़्यादा बातें नहीं करते, आइज़ बंद कीजिए, पानी का गिलास पकड़िए और ये पृथ्वी तत्व वाली फिंगर उस पानी वाले गिलास में डाल लीजिए और सांसों को भरना शुरू कीजिए। होल्ड करेंगे और फिर रिलीज़ करेंगे। तो आप इसी तरह पानी में फिंगर डाल के रखिए और मेरे जो भी मैं बात कर रही हूँ उसमें ध्यान दीजिए। 5 की काउंटिंग तक सांस अंदर लेंगे, होल्ड करेंगे 5 तक और फिर 5 तक ही रिलीज़ कर देंगे। यही हमारा हमेशा से रहा है, जो भी वे रहा है स्टार्ट करने का। तो बिल्कुल शांति से पीसफुली आपने करना है, कोई भगदड़ नहीं मचानी। कुछ लोग होते हैं तो ऐसे ही नहीं करना, बड़े प्यार से सांसें लेनी है ताकि हम पॉजिटिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा अंदर खींच पाएँ। और बड़े प्यार से सांसें छोड़नी है, होल्ड करनी है और प्यार से सांसें छोड़नी है, ताकि जितना भी स्ट्रेस है ना आज हमारा बाहर निकल के इस पानी में चला जाए। और डेफिनेटली जाएगा, आप खुद देखोगे कि आपकी बॉडी इतनी हल्की हो गई, आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो गए हो। और
आपके चेहरे की चमक इतनी बढ़ गई है, ग्लो इतना बढ़ गया है। तो ये चीज़ मैंने आपको जो बताई है ना, इसको डेफिनेटली कीजिए, कोशिश कीजिए कि चांदनी रात में कीजिए। बट अभी चेक करने के लिए आप जो मैंने बताया है वो करते रहिए। सांस भरिए धीरे से, होल्ड कीजिए 5 तक और धीरे धीरे रिलीज़ कर दीजिए। अभी हम क्या करेंगे, सांस भरेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, 5 की काउंटिंग नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सांस भरेंगे और फिर जितना होल्ड कर सकते हैं कीजिए। 5, 10, 15, कोशिश कीजिए कि 20 भी हो जाए, 30 सेकेंड हो जाए। जितना आप करेंगे उतनी आपकी पावर्स अंदर बढ़ेगी, उतने ही आपके चक्रस में सारी हवा क्रॉस होगी और ब्लॉकेजेस दूर होंगी, उतने ही आपके चक्रस खुलेंगे, एक्टिवेट होंगे। तो चलिए जल्दी से ये क्रिया कीजिए जो मैंने आपको बताया है। गहरी लंबी सांस आराम से। अब होल्ड कर लीजिए जितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं। और हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गई, आप अब सांस जो लेंगे ना वो स्वर विज्ञान के ज़रिए लेंगे, यानी कि नेज़ल कौन सी खुली है चेक कर लीजिए। तो मेरी लेफ़्ट है, ठीक है, लेफ़्ट ही चंद्र नाड़ी है। तो बहुत बढ़िया, जिन लोगों की लेफ़्ट है और जिन लोगों की सूर्य नाड़ी चल रही है, कोई घबराने का इशू नहीं है। थोड़ी देर बाद अपने आप चंद्र नाड़ी एक्टिव होगी, देखिएगा आप। तो अभी सांस भरिए, जितनी देर होल्ड कर सकते हैं होल्ड करना है। जितनी देर होल्ड करने के बाद ये जो सांसें अंदर आप रोक रहे हैं ना, ये भी विजुलाइज करना है कि ये आपके चक्रों से गुजरकर मूलाधार तक जा रही है। यानी कि यहाँ से आप श्वास ले रहे हैं तो ये विशुद्धि चक्र से होती हुई, हार्ट चक्र से होती हुई, मणिपुरा से होती हुई, स्वादिष्टान से जाती हुई मूलाधार तक पूरी जा रही है। और फिर वहाँ से आप सांस भर रहे हो और रिलीज़ कर रहे हो। जितनी भी नेगेटिविटी है मूलाधार से लेकर विशुद्धि चक्र तक, वो सारी बाहर रिलीज़ हो रही है। तो इस वे से आप अपनी ज़रा जारी रखिए और मेरे जो भी मैं बोल रही हूँ उसको फॉलो करते रहिए। फिर से सांस को भरेंगे और इस तरीके से भरेंगे, जितनी पॉजिटिविटी है बाहर की खींच के हम अपने चक्रों की ब्लॉकेजेस को दूर करने के लिए उसमें प्रवाहित कर रहे हैं। धीरे से रिलीज़ कर दीजिए। आप जितनी देर रोक होल्ड कर सकते हैं उतनी देर ही कीजिए। ये मत देखिए कि मैं ज़्यादा देर कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे तो काफ़ी प्रैक्टिस है। सो आप अपनी प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए जितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं। स्ट्रेस नहीं लेना, शांतिपूर्वक जितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं। थोड़ी देर और इस क्रिया को करेंगे। तो सांसों को धीरे धीरे प्यार से भरिए, होल्ड कीजिए, मन और चित्त को बिल्कुल शांत कर लीजिए और होल्ड करके रखिए। अब फील कीजिए कि ये जो हवा अंदर खींची है आपने, प्यारी प्यारी सी हवा, ये आपके सारे चक्रों में प्रवाहित हो रही है। पूरे चक्रों की ब्लॉकेजेस रिमूव हो रही हैं। इतनी गहरी प्यारी सांसें आपके पूरे चक्रों में फ्लो हो रहा है। और फिर होल्ड करने के बाद आप प्यार से इसको रिलीज़ करेंगे इस तरह से। अब घबरा के जल्दी से नहीं ऐसे करना, जितने प्यार से आप सांस भरेंगे ना उतने ही आपके चक्रों की ब्लॉकेजेस दूर होंगी। जितने प्यार से होल्ड करेंगे उतने ही चक्र तेज़ी से घूमेंगे, और जितने प्यार से आप रिलीज़ करेंगे ना उतने ही प्यार से नेगेटिविटी रिलीज़ होते हुए आपका मन, आपका चित्त इतना शांत कर देगी। और अब हम
जल देव को प्रणाम करेंगे और छोटी सी प्रार्थना करेंगे। उसके बाद मेडिटेशन करेंगे। तो हाथों को अपने इस मुद्रा में ले आइए, ठीक है। ये मुद्रा आपने लगानी है और प्रार्थना करनी है, हे जल देव, देख लीजिए, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ। अब फिंगर ये इस तरह से क्रॉस करने हैं। इसका मतलब कि हम अपना ऑरा लॉक किए हुए हैं और कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे आसपास नहीं आ सकती। और हम हृदय से जल देव को प्रणाम करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हे जल देव, हमारे शरीर के भीतर जो जल तत्व मौजूद है उसे आप बैलेंस में ले आइए और वहाँ के जो भी देवी देवता हैं उन्हें वहाँ पे स्थापित कीजिए। हम आपको दिल से प्रणाम करते हैं। हमारी एनर्जी को बैलेंस कीजिए और हमारे जल तत्व को बैलेंस करते हुए हमें इस संसार में जीत, सफलता और रिश्तों में प्यार, मधुरता भरने की क्षमता दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब आप हाथों को इस तरह से करेंगे, ठीक है। देख लीजिए, ये हमारा स्वादिष्ठान चक्र का मतलब मुद्रा है। इस तरह से मैं आपको खड़े होकर दिखा देती हूँ। इस तरह से आपने हाथ रखना है और फिर इस तरह से आपने बना लेना है और ये आपने अपने स्वादिष्ठान चक्र के पास रखना है, यानी कि मूलाधार के ऊपर 2 उंगल ऊपर रखना है। अगर आपको मैं दिखाई देती हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, नाभि के नीचे 2 इंच इस तरह से। तो अब इस तरह से मुद्रा बना लीजिए और बैठे रहेंगे आप पानी में, टब में, पैर ऐसे ही रखे हुए। और हम अब अपनी सांसों को फिर से कंसंट्रेट करेंगे और सांसों को कंसंट्रेट करते हुए हम वम का उच्चारण करेंगे। और आज की जो वम की ध्वनि का उच्चारण है वो आपके नाभि चक्र से नीचे को बहते हुए ऊपर सारे चक्रों में आएगा। सबसे पहले हम एनर्जी को ऊपर से लेके आएंगे, फिर हम नीचे से पीठ के जरिए सारी इस तरह से राउंड शेप में लाके सारी एनर्जी को इकट्ठा करेंगे स्वादिष्ठान चक्र पे और फील करेंगे कि वहाँ पे ऑरेंज कलर स्प्रेड हो रहा है और बहुत सारी डिवाइन लाइट हमारे वहाँ की ब्लॉकेजेस दूर कर रही हैं। वाइट लाइट हमारी क्लीनिंग कर रही है। इस तरह की विजुअलाइजेशन करेंगे हम और साथ में उसकी वाइब्रेशन भी फील करेंगे कि क्या वाइब्रेशन हो रही है। सबकी अलग वाइब्रेशंस होंगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी इस तरह से हो रही है, सबकी हो रही है, क्योंकि कुछ लोग नया कर रहे हैं, बट वाइब्रेशंस डेफिनेटली होगी, क्योंकि ये मैं बहुत सारे लोगों पे आजमा चुकी हूँ। ये नहीं कि कोई नहीं करता मेडिटेशन तो वाइब्रेशंस नहीं होती। अगर आप फर्स्ट टाइम भी कर रहे हैं तो आज आपको पानी की शक्ति महसूस होगी, आपकी सारी क्लीनिंग हो जाएगी, आपका ऑरा क्लीन होगा, आपको पॉजिटिव लाइट्स मिलेंगी, आपको सफलता मिलेगी, आपके रिश्तों में मधुरता आएगी और बहुत बहुत कुछ देने वाले हैं जल तत्व आपको, क्योंकि ये मिरेकल्स है हमारी लाइफ में। जल तत्व जो भी हैं ये खाली जल तत्व नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी के चमत्कार हैं। पानी से जो मांगे हमें मिलता है। पानी हमारे इतना मतलब महत्वपूर्ण है ना लाइफ में। ज़्यादा बातें नहीं करते, हम बम का उच्चारण करते हैं। सो मुद्रा बना लीजिए, ठीक है, आइज़ क्लोज कीजिए। तो सबसे पहले हम अपनी सांसों को कंसंट्रेट करेंगे कि किस तरह से हम अपनी सांसों को अंदर लेके जा रहे हैं, फिर बाहर लेके जा रहे हैं, अंदर लेके जा रहे हैं, फिर बाहर लेके आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे से प्यार से सांसों को अंदर भरेंगे और धीरे धीरे से ही बाहर छोड़ेंगे। ध्यान हमारा स्वादिष्ठान चक्र से जुड़ा रहेगा। अब आप फील कीजिए कि वहाँ पे ऑरेंज लाइट स्प्रेड हो रही है और आपकी एनर्जी नेज़ल के जरिए जाके मूलाधार से होती हुई बैक से यानी कि पीठ से आपका जो भी प्रवाह है ऊपर सहस्त्राधार से लेके इस तरह से राउंडिंग शेप में एनर्जी चल रही है। तो वम का उच्चारण करेंगे, सांस भरिए और अपने मन को बिल्कुल शांत कर लीजिए। कोई विचार नहीं करेंगे, कहीं ध्यान नहीं करेंगे। अब जो भी हमारे शरीर में घटित होगा सिर्फ उस पर ध्यान रखेंगे। तो वम का उच्चारण करते हैं।
वाम। आप वम का उच्चारण करते रहिए और फील कीजिए कि बॉडी में करंट कहाँ फील हो रहा है, क्योंकि जब भी हम वम का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो पीठ पे है ना, एक करंट सा आता है डिवाइन लाइट का, और वो आपके सारी ब्लॉकेजेस को दूर करता है। कहीं को किसी को दर्द भी हो सकती है, कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है, हैवीपन फील हो सकता है। तो जिन लोगों को जो भी फील हो रहा है आप प्लीज़ कमेंट पे शेयर कीजिएगा, उसका हल भी निकालेंगे। वम वम जारी रखिए, ठीक है, जैसे भी बोल रही थी मैं, साथ में मेरी बातों को फॉलो करते रहिए। और वम के बाद आप ये ज़रूर वाइब्रेशन फील कीजिए कि वाइब्रेशंस कहाँ से आ रही हैं, कहाँ रिलीज़ हो रही हैं, कितनी वाइब्रेशंस आ रही हैं, हैवीपन किसको फील हो रहा है, आंखें तो नहीं भारी हो रही, चेस्ट पे किन लोगों के धमक पड़ रही है, कुछ लोगों के चेस्ट पे भी धमक पड़ती है, क्योंकि जब वाइब्रेशंस आती है ना तो हमारी पूरी बॉडी से होती हुई वहाँ चक्रा पे जाती हैं, जिस चक्रा का बीज मंत्र हम उच्चारण करते हैं। तो सांस भरिए और धीरे धीरे वम का उच्चारण करते रहिए। आप ये उच्चारण जारी रखिए, पीठ बिल्कुल सीधी रहेगी, बिल्कुल पीठ का झुकाव नहीं होना चाहिए, और ये आपको बिल्कुल मतलब स्ट्रेट रखनी है, तभी आपको करंट फील होगा। और पानी में पैर रखेंगे आप, चेयर पे ही बैठेंगे, आज नीचे नहीं बैठना है। और वम का उच्चारण करते रहिए, मेरी बातों को फॉलो करते रहिए, क्योंकि मैं ये चीज़ें फील कर चुकी हूँ, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मे बी आपके साथ भी ये हो। तो वम के उच्चारण में आप क्या क्या फील कर पा रहे हैं, कितनी शांति महसूस हो रही है, कितना हल्कापन महसूस हो रहा है। जैसे जैसे आप वम का उच्चारण करोगे, आपने ये फील करना है कि डिवाइन लाइट्स आपके ऊपर से आ रही हैं और आपकी पूरी बॉडी में फैलती जा रही हैं, और आपके पाँव के जरिए इस पानी में सारी नेगेटिव ऊर्जा खींची जा रही है, और पॉजिटिव ऊर्जाओं का मिलन आज आपके चक्रों से हो रहा है। और ये पॉजिटिव ऊर्जाएँ बहुत बैलेंस कर रही हैं, आपके चक्रों को बैलेंस की स्थिति बना रही है। अपने वम का उच्चारण करते रहिए और मेरी बातों पे ध्यान देते रहिए। सांस भरिए और बोलिए वम। किसी को पेन हो रही है तो प्लीज़ बताइएगा, और वाइब्रेशन आपकी स्वादिष्टान पे आपको फील हो रही है कि नहीं, ये भी मुझे बताइएगा। अपना मेडिटेशन जारी रखिए, मेरी बातों को सुनते रहिए। अब आप अपने हाथों को रब करेंगे और डिवाइन लाइट से प्रे करेंगे कि प्लीज़ हमारे हाथों में आइए। और अगर हमारे स्वादिष्टान चक्र पे किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसे दूर कीजिए। स्वर चेक कीजिए अपने नेज़ल का। तो आई होप सो कि सबका स्वर लेफ़्ट स्टार्ट हो गया है। जिनका सूर्य है वो ज़रूर लिख के बताइए, जिनका लेफ़्ट है वो कोई ज़रूरत नहीं लिखने की, कि मुझे पता है लेफ़्ट सबका स्टार्ट हो जाना चाहिए। अब आपने जो हाथ रब किया है, ये प्रे किया ना, इसको आपने जो आपका स्वर चल रहा है, राइट चल रहा है, घबराने की ज़रूरत नहीं। तो पहले राइट हाथ रखिए, और लेफ़्ट चल रहा है तो बहुत ही बढ़िया है, वहाँ स्वादिष्टान पे अपना हाथ रखिए। दोनों पहले अपना जो स्वर चल रहा है वो वाला हाथ रखेंगे, और फिर हम रखेंगे दूसरा जो स्वर नहीं चल रहा, यानी कि पहले लेफ़्ट और फिर राइट। ठीक है, जिन लोगों का राइट चल रहा है वो पहले राइट रख लें और फिर लेफ़्ट रख लें। अब आप सांसों पे कंसंट्रेट करेंगे और फील करेंगे कि डिवाइन लाइट आपके नाक के जरिए अंदर जाके सारी ब्लॉकेजेस हटा रही है, और जो आपके हाथों के ज़रिए एक मैजिक हो रहा है। चक्रस में एक बहुत प्यारी एनर्जी जा रही है। तो इस मैं साइलेंट रहती हूँ ताकि आप इस एनर्जी को फील कर पाओ। तो उच्चारण करते रहिए।
इस वाइब्रेशन को फील कीजिए और कितनी वाइब्रेशन फील हो रही है मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अब आप अपने हाथ उठा लीजिए और ये हाथ आप इस तरह से बंद कर लीजिए और मन ही मन प्रे कीजिए जो आप चाहते हैं। जैसे आपकी मैरिज नहीं हो रही तो किसी अच्छी जीवन साथी की प्रे कीजिए। आपकी जॉब नहीं लग रही तो आप अच्छी जॉब के लिए प्रे कीजिए। आपके मन में किसी भी प्रकार भी कोई भी दुविधा है, धन नहीं आ रहा तो कैश फ्लो के लिए प्रे कीजिए। जब भी हम ऐसे फिंगर्स करते हैं ना तो ये बहुत बड़ी पावर हो जाती है जल तत्व की। और जब हम इसे मून लाइट यानी कि न्यू मून पे करते हैं तो और भी पावर्स आती हैं। और जब हम जल में पैर रख के बैठे हो तो और भी पावर्स आती हैं। तो आज आप महा पावर्स के बीच में बैठे हो तो इस तरह से हाथ आपने बांध लेने हैं और पावर्स को फील करना है और प्रे करनी है कि हे ईश्वर, आप ये जो मेरा काम बना रहे हो इसके लिए मैं दिल से ग्रैटिट्यूड हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, दिल की गहराइयों से धन्यवाद कि आप ये जो मेरा कार्य करने जा रहे हो इसके लिए मैं कैसे आपको कृतज्ञता दूँ, कैसे आपका धन्यवाद करूँ। हे प्रभु, इस कृतज्ञता के भाव के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। 2 मिनट के लिए मौन रहेंगे और इन सारी ऊर्जाओं को गेन करेंगे जो हमारे काम बनाने के लिए है। तो हाथ की पावर्स जो आपको जल अब दिखाएगा ना, अमेजिंग। कितने लोगों को पावर फील हो रही है बताइएगा। तो मैं प्लीज़ आप भी साइलेंट रहिए, कोई उच्चारण नहीं चलेगा। आप मन ही मन प्रार्थना कर चुके हो। अब इस पावर्स को फील कीजिए कि ये आपकी प्रार्थना कितनी सुनी गई है। तो आइज़ बंद करिए और विजुलाइज करना छोड़िए, कंसंट्रेट कीजिए अपने हाथों की पावर्स को। कितने लोगों को हाथों में करंट फील हो रहा है, मतलब कोई ऊर्जा फील हो रही है। तो अपनी पूरी बॉडी में इस ऊर्जा को समाहित होता हुआ देखिए कि आप डिवाइन लाइट के नीचे हैं। मून लाइट आपके ऊपर पड़ रही है, पूरा खिला हुआ मून है और आपको अपनी डिवाइन लाइट से पूरी तरह से आपके जल तत्व को बैलेंस कर रहा है। आप कृतज्ञता का भाव प्रकट कर रहे हैं और इस डिवाइन लाइट में अपने आप को सेफली सफलता की ओर लेके जा रहे हैं। तो मन में आप धन्यवाद करते रहिए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, क्योंकि ये ग्रैटिट्यूड जो इस टाइम आप कर रहे हैं ना, ये बहुत सारी पावर्स आपको मिल रही हैं। हाथ इसी तरह से अभी रखेंगे और खोलने नहीं है। खोलने से पहले सुनिए मैं क्या बोलती हूँ। जब भी आप इस हाथ को खोलें तो आपने खोलने से पहले कहना है, जितनी दुख तकलीफ़ें और हमारे जो भी नेगेटिव प्रोसेस है वो हमसे दूर जा रहे हैं। अब हम पॉजिटिव ऊर्जाओं से भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। अपनी आँख बंद करके इस तरह से हाथों को करेंगे और डिवाइन लाइट को फील करेंगे। हाथों को ऐसे ले आइए और फील कीजिए कि हाथों में कोई डिवाइन लाइट आ रही है आपके। कुछ बार महसूस हो रहा है, कितने लोगों को महसूस हो रहा है तो लिखना है जी, हमें महसूस हो रहा है। तो ये जो लाइट्स आ रही है ना, ये जो पावर्स मिल रही है आपको, ये ब्लेसिंग्स हैं। अब इस ब्लेसिंग्स को आपने इस तरह से अपने सहस्त्राधार चक्र पे रखना है और फील करना है कि ये एनर्जी आपके अंदर जा रही है। जो मांगना है मांग लीजिए, क्योंकि जल तत्व हमारे शरीर में जो पावर्स, जो मिरेकल्स करता है ना, ये मैं नहीं बता सकती, ये आप बताओगे। तो आइज़ बंद करके जो मांगना है ना अभी दिल से मांग लीजिए कि ये ईश्वर, आप जो ये मेरा कार्य पूरा कर रहे हो इसके लिए धन्यवाद। ये नहीं कहना कि मुझे दे दीजिए, ठीक है, मतलब ये कहना है कि हे ईश्वर, आप जो मेरे इस कार्य को कर रहे हो इसके मुझे पूरा यकीन है। मुझे यकीन है कि आप मेरे लिए बहुत जल्द कर रहे हो और इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। तो आँख बंद करके थोड़ी देर के लिए उस ड्रीम में जाएंगे जो आप चाहते हो। कितने लोगों के हाथों में पावर फील हो रही है तो बताइएगा मुझे। और थोड़ी देर के लिए हाथ ऐसे ही रखिए क्योंकि बहुत सारी डिवाइन लाइट है इस टाइम आपके हाथों में। अब आप अपने ऑरे को लॉक करेंगे इस तरह से
और मन ही मन बोलेंगे उद्रेका उद्रेका उद्रेका। हमने सारी डिवाइन लाइट्स अपने अंदर कंप्लीट कर ली हैं। आज के दिन के लिए हमारा ऑरा बहुत पॉजिटिव और बहुत ही प्रोटेक्टिव है। हम सिर्फ पॉजिटिव ऊर्जाओं को गेन कर पा रहे हैं और आज के लिए हम दिल से आभारी हैं कि ईश्वर ने हमारे जल तत्व को बैलेंस कर दिया है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, दिल की गहराइयों से धन्यवाद धन्यवाद। तो मेरे सभी भाई बहनों का भी धन्यवाद जो इतनी देर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस पावर्स को फील कर रहे हैं। तो कितनों ने पावर्स को फील किया प्लीज़ बताइएगा। जल तत्व अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो पिक्चर बहुत बाकी है। तो जुड़े रहिएगा, औरों को भी जोड़िएगा। और आप सबका मैं हमेशा धन्यवाद करती रहूँगी कि आप कुछ पे इतना बिलीव कर रहे हो। और दिल से कोशिश करूँगी कि आप सबके दुख कष्ट दूर हों और बहुत बहुत ब्लेसिंग्स आपको। आप हमेशा बहुत खुश रहे और आपकी हर मनोकामना पूरी हो। जय शंकर जी।